ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं। 3 सिद्धांत मैं बात कर रहा था, उसकी भी चर्चा करूंगा। पहले आत्मा की बात करती हूँ। आत्मा में 8 गुण क्षायक संकेत का मतलब है अटल श्रद्धा आत्मा पर। उठते बैठते चलते सोते खाते मैं जीवात्मा, पचा लो उसको। आत्मा को क्या कर लो? पचा लो, जितना पचा सकते हो। खाना खाते हो, किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? उसमें आत्मा को याद करो। मैं जीवात्मा, मेरे अनसुख है, भूख लगी है, शरीर को लगी है, मुझको नहीं लगी। भेद कर दो। खाना खाने को मना नहीं करते, खाना खाओ, पर एक रस लेके खाना खाना। क्या मज़ा आ गया, क्या रसगुल्ला, क्या गुलाब जामुन, क्या 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 क्या, फिर उसमें डूब जाते हो। ठीक है, खाना खाना, किसी शादी में गए तो भूल ही जाते हो, बाकी तो वही याद आता है शादी में क्या बनाया, कितनी आइटम बनाई, क्या कपड़े पहने, क्या किया। फालतू की बातें तो याद रखते हो, जो अंतर की बातें भूल जाते हो। तो खाना खाते भी किसको याद रखना? आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा, जो जड़, 3 सिद्धांत, जड़ जीव का भेद। पहले याद नहीं आएगा, भूलोगे, हम भी भूल जाते हैं, पर याद रखना, सत्य को याद रखना। एक बच्चे की अंगुली पकड़ के आपको बताते हैं कि देख बच्चे, ऐसे ऐसे चलना। ऐसे अरिहंत परमात्मा ने हमें सिखाया है कि आत्मा को भूलना ही नहीं। आप सो जाते हो, आत्मा भूल जाते हो। सो जाते हो तो शरीर सोया है, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। आत्मा का चिंतन करो, मनन करो। पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं, उसमें मैं भी आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व है, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। शरीर अलग अलग है, आत्मा तो एक है ना। तो अस्तित्व को महत्व देना है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा। इसको ये है जड़ जीव का भेद विज्ञान। समझ गए? हर का आप भोजन बनाते हो तो आत्मा को भूल जाते हो। भोजन शरीर बना रहा है, मैं जीवात्मा। भोजन बनाते समय भी मैंने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद कोई अतिथि, कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई साध्वी, कोई भूखा मेरे द्वार पर आए, वो ले जाए, मेरा बनाया सार्थक हो जाए। और शरीर ने भोजन बनाया, आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा। दृष्टा को देखना, बस देख। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। तुम अपने स्वभाव में रहोगे तो तुम्हें नजला ही नजला होगी। हम किसको भूल जाते हैं? हम आत्मा के स्वभाव को तो भूल जाते हैं। ये मैंने खाना बनाया, ये मैंने काम किया, मैंने धन कमाया, मैं परिवार चला रहा हूँ, मेरा बेटा ऐसा कर। हम क्या करते हैं? कर्ता भोक्ता में आ जाते हैं। कर्ता भोक्ता में क्या है? कर्मों का बंधन है। हर कार्य में दृष्टा रहोगे तो कर्मों का बंधन होता ही नहीं। कठिन है पर असंभव नहीं। ये भगवान की वाणी है, अरिहंत परमात्मा की वाणी है, महावीर श्रीमंद्र महावीर की वाणी है कि इसको इस पॉजिटिव लो। आप स्नान करते हो तो याद रखो शरीर पर पानी जा रहा है, मैं आत्मा। हर कार्य में, कहने का मतलब सैर करते हो, बात करते हो, कोई आया, उसमें क्या देखना? आत्मा। उसमें आत्मा है। फिर शरीर को देखो, फिर भूल जाओ, फिर आत्मा, फिर देखो, फिर याद। इससे क्या होगा? आपकी धारणा आत्मा के प्रति पक्की हो जाएगी। बस जिसने एक को जान लिया, सब जान लिया। महावीर की वाणी कहती है, एक अंग जाना ही से सब अंग जाना, सब अंग जाना ही से एक। जिसने एक को जान लिया, सब जान लिया। जिसने एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। एक यानी आत्मा। आत्मा कहाँ है?
तुम्हारे भीतर है, सबके भीतर है। वही आत्मा तुम्हारे भीतर, वो मेरे भीतर वही आत्मा है। सिद्धों में भी वही है, अरिहंतों में भी वही है। आप कहते हैं ना सोहम की साधना आपने सुनी करी, कल आएगा आपको। पहले भी आपने बेसिक शिविर सबने किए होंगे ना, माँ सती जी ने कराए होंगे। सोहम का अर्थ क्या? वो सिद्ध भगवान और मैं आत्मा समान। सो जो अरिहंतों की आत्मा मेरे समान, सो जो आचार्यों की आत्मा मेरे समान, सो उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे, सो सातों नरकों की नीरियों की आत्मा मेरे समान है। सो पशु पक्षी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति मेरे समान है। सो सभी मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष की आत्मा मेरे समान है। सो 26 दिवलों की आत्मा। तो सोहम का अर्थ है सब आत्माएं समान है, सबके 8 गुण हैं। नरक की नीरिये में भी आत्मा है, जल की बूंद में भी है, अग्नि वायु वनस्पति। पर वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कि हमारा अज्ञान मिथ्यात्व और मोह के कारण प्रकट नहीं हो। सूरज निकला है, एक छोटी सी बदली आ जाती है तो सूरज को ढक लेती है। कहाँ सूरज प्रकाश देने वाला, छोटी सी बदली। ऐसे हमारे जो जन्मों जन्मों का मोह मिथ्यात्व और अज्ञान भारी है, इस कारण हमें आत्मा के गुणों का पता नहीं लगता। तो आपने क्या करना है? आत्मा को प्रमुखता देना, 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करना। YouTube में ध्यान है, और आकार निराकार का भेद कर देना। 3 सिद्धांत मैंने बोले थे। एक तो जड़ जीव का भेद, भेद विज्ञान। दूसरा है कर्म सिद्धांत। जो कुछ भी आपको मिला है, आपको अपने कर्म से मिला है। आपको परिवार मिला, धन मिला, आप पुरुष हुए, स्त्री हुए, माता हुए, पिता हुए, जो कुछ भी आपको मिला आपके पूर्व कर्म से मिला। और पुरुषार्थ करोगे तो आगे, भगवान ने कहा कर्म तो है पर पुरुषार्थ करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। भगवान का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। भगवान का मार्ग प्रार्थना का नहीं, अर्चना का नहीं, किसी आशीर्वाद से आप मोक्ष नहीं जा सकते। अपने पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा, हे निर्मल ज्योति वाले पुरुष, तू पराक्रम कर। जैसे महावीर ने पराक्रम किया, तो अब इस तीर्थंकरों ने किया, सिमंदर स्वामी भगवान ने किया, वो केवली हो गए, वो निश्चित मोक्ष जाएंगे। महाविद्य क्षेत्र में लाखों लोग आते हैं, समोसन की रचना होती है। इंद्र देवी देवता साधु साध्वी श्रावक श्रावका राजा मंत्री पशु सब आते हैं, पर भगवान एक आत्मा की बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते। हे जीवात्मा, जीव के उद्धार के लिए समोसन की रचना होती है। तुम्हारा जीव मोक्ष जाएगा कि शरीर जाएगा? तो जीव को कितना महत्व दिया बोलो। अब आप कितना महत्व दोगे बोलो? 24 घंटे में कितने घंटे जीव में लगाओगे बोलो? कितने घंटे लगाओगे? 1 घंटा बस। 24 घंटे में 1 घंटा जीव को, बाकी 23 घंटे बेकार। ध्यान मतलब ध्यान तो करोगे ही बंद आंखों से, जीव को भूलना नहीं, जीव को याद रखना है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित मोक्ष जाऊँगा। ये किसका संकल्प है? तुम्हारा। और इसके 5 इसके पीछे प्रयास है, श्रद्धा, प्रयास, समृद्धि, एकाग्रता और विवेक। श्रद्धा आत्मा के प्रति, आपके अंग अंग कण कण में श्रद्धा होनी चाहिए। प्रयास, जो आपने संकल्प किया उसके लिए प्रयास, पराक्रम। श्रद्धा प्रयास समृद्धि, उसकी याद रहनी चाहिए। श्रद्धा प्रयास समृद्धि, एकाग्रता, मन में एकाग्र होना चाहिए कि मैंने संकल्प लिया। विवेक, जड़ जीव का भेद। ये 5 संकल्प, ये हो गया। आत्मा की चर्चा होगी। और आत्मा को हमेशा याद रखना है। उठते बैठ, जितना आप ध्यान शिविर करोगे, मैंने 4 दिन का शिविर किया है, ये आप भी करोगे तो आपको समझ आती रहेगी। आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है, पर हमने महत्व भी नहीं दिया। तुम दुकान में गए, दुकान में जाकर के तुमने महत्व भी नहीं दिया, ग्राहकों को देखा नहीं, तो ग्राहक कैसे, दुकान कैसे चलेगी? तभी चलेगी नहीं जब जाओगे, बैठोगे, अटेंड करोगे, तभी ग्राहक आएंगे, तभी पैसा आएगा, तभी काम बनेगा। ऐसे ही अब उल्टा करना, ऐसे करके ऐसे करना, आत्मा को महत्व देना। 3 सिद्धांत, पहले है वेद विज्ञान, दूसरा कर्म सिद्धांत,
जो कुछ मिला आपको कर्मों से मिला, पर बदल सकते हो कर्म से। ये कर्म से पुरुषार्थ करोगे, ये मानव का जीवन मिला तो आप मोक्ष के भी अधिकारी बन सकते हो। इस जन्म में जितना समय मिला उस पुरुषार्थ करो कि मुझे 11वां शुक्ल ध्यान की 11वां तप ध्यान का है, शुक्ल ध्यान का, उसमें ध्यान करना है। 4 के दिन की सेवा, 1 दिन का, 4 दिन का, बार बार करो, लोगों को प्रेरणा दो, इससे आप आगे बढ़ जाओगे। तीसरा अनेकांतवाद, कि हर की अपनी अपनी दृष्टि है। आग्रह मत करो कि जो मैं कहता हूँ वही ठीक है। आपकी 5 उंगलियां बराबर है, पर जब काम करते हो तो ऐसे करते हो कि नहीं, ये 5 की 5 10 उंगलियां इकट्ठी हो जाती। जब कोई चीज़ वजन उठाना है, पकड़ना है, कुछ करना है, तो 10 उंगलियों से काम करते हैं। एक उंगली कहे मैं तो काम नहीं करती, वो कहते मैं तो नहीं करता, क्या करोगे? 10 का बराबर चला। तो 3 सिद्धांत किसके हैं? भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद और आत्मा के 8 गुणों का चिंतन करना। और इसको हमेशा याद रखना। जितना आप याद करोगे, ध्यान शिविर लोगे, आपको गहरे गहरे ध्यान के बारे में समझ आती जाएगी। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो तुम्हारा पुरुष का है, स्त्री का है, इसमें 5 इंद्रियां, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, मन है, बुद्धि है, इस आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा को जानो और देखो। पूरे शरीर में निराकार आत्मा, सिर का सिरा, बाल, बुद्धि, माथा, आंखें, नाक, कान, जिह्वा, तालू, कंठ, गर्दन, इसमें आत्म प्रदेश विद्यमान है। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों छाती, नाभि केंद्र, पृष्ठ रज्जु, स्पाइनल कार्ड में आत्म प्रदेश विद्यमान है। दोनों जंघा, दाईं जंघा, बाईं जंघा, दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों टांगें, बायां टांग, बाएं टांग, दाईं टांग, पंजा, एडी, टकना, तलवा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक 2 तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। विचार आए तो आने दो, आते जाते श्वास का सहारा ले सकते। श्वास आया गया, श्वास आया गया, आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। मैं जीवात्मा, जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, आपके भीतर सुख बढ़ेगा।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्यानंग, नमो क्षयनंग, नमो लोये सब साहु। धम्म मंगल मुखी खम अहिंसा संयम कहो। देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानट्टो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानट्टो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानट्टं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।